हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं उन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर सीयूटी एस्पिरेंट्स करते हैं। तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि इन गलतियों को आप जब करोगे तो कहीं ना कहीं सीयूईटी के एग्जाम में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और साथ में उसका इंपैक्ट जो आपके रिजल्ट पर दिखेगा, जिसकी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिला और कहीं ना कहीं जो आपका सपना था वो ब्रेक हो जाएगा। राइट? तो कहते हैं ना, गलती गलती होती है, एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, और वो छोटी सी गलती पूरा हमारी लाइफ के अंदर ना कहीं वो रिग्रेट हमें फील कराती रहती है कि काश हम ये गलती ना करते तो आज हम इस मुकाम पर होते। तो आप ये गलतियों से बचेंगे, और इन गलतियों से बचकर आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने लीडर तक शेयर भी कर देना है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज अड्डा ना सिर्फ आपको आपकी डोमेन्स की प्रिपरेशन करवाती है, बल्कि जो भी आपकी बोर्ड से रिलेटेड या फिर सीयूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो वो भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 5 मिस्टेक्स सीयूटी एस्पिरेंट्स मेक। तो हियर आर द 5 कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। सीयूटी क्या होता है बच्चा? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो, पहले क्या होता था कि क्लास 12 के मार्क्स पर, मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होता था यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेकिन अब चाहे क्लास 12 में आपके जितने परसेंट मार्क्स आए, 60% आए, 50% आए, चल जाएगा, लेकिन सीयूटी का स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसी के बिहार पर आपको यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अब तो ये मांगने लग गए हैं, राइट, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो सभी के लिए आपको सीयूटी का स्कोर चाहिएगा, तभी जाकर आप उसमें अपने कोर्स के साथ में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जितना स्कोर अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? CUET स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, चाहे वो आपका यूजी आप करना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो सभी के लिए CUET का एग्जाम रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं पहली मिस्टेक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि मिस्टेक्स नंबर 1, इग्नोरेंस ऑफ एनसीईआरटी बेसिक। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट कोई रेफरेंस बुक ले लेंगे, प्रैक्टिस बुक्स ले लेंगे, डायरेक्ट उसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी है आपने। सबसे पहले अपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छी तरीके से समझना है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब जाकर आपको प्रैक्टिस बुक खरीदनी है, उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या कोई भी आप हेल्प बुक लोगे तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो और बाद में चीजों को रिकॉल कर सकते हो। तो डायरेक्ट आपको वहां पर जंप नहीं करना। तो आपका बेस क्या रहना चाहिए? आपका बेस जो है एनसीईआरटी के हर टॉपिक पर, एक जो कंसेप्ट आप क्लियर करोगे उस पर आपका बेस रहना चाहिए, राइट? तो मेनी स्टूडेंट जंप द डायरेक्टली रेफरेंस बुक और द प्रैक्टिस बुक टेस्ट विदाउट मास्टरिंग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, राइट? तो सिंस सीयूईटी टेस्ट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग द स्कीपिंग एनसीईआरटी वीकेंस एंड फाउंडेशन। तो अगर एनटीए भी यही कहता है कि आपका जो भी सिलेबस होगा वो क्लास 12 की एनसीईआरटी से ही आएगा, जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो इसलिए एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है, राइट? बाद में प्रैक्टिस की जाएंगे। नेक्स्ट, दूसरी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, ओवर एम्फेसिस इन वन सेक्शन। बच्चे एक ही सब्जेक्ट को लेकर पकड़े रहते हैं, भाई पहले मैं अपना ये सब्जेक्ट पूरा करूंगा, उसके बाद में दूसरा करूंगा। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है? एक सही स्ट्रेटेजी बनानी है, राइट? ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन पर फोकस करते जाओ, बाकी के सेक्शंस आपके रह जाए, राइट? इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, राइट? पहला होता है लैंग्वेज का, सेकंड होता है डोमेन का, और थर्ड होता है आपका जीएटी का, राइट? तो आप ना क्या करते हैं बच्चे? अक्सर ये गलतियां करते हैं कि या तो लैंग्वेज ही पढ़ते चले जाएंगे, डोमेन की तैयारी करते जाएंगे, या जिन्होंने जीएटी लिया है या उसी पर फोकस करते रहते हैं, राइट? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सम फोकस टू मच द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट व्हाइल नेग्लेक्टिंग द लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो जो बच्चे डोमेन की तैयारी कर रहे होते हैं, डोमेन पे लगे रहते हैं, ना जीएटी की तरफ ध्यान देते हैं और ना ही लैंग्वेज की तरफ ध्यान देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो आपने क्या करना है? क्लास 12 से ही, ठीक है, क्लास 12 में आपकी डोमेन की तैयारी हो रही है ना, तो साथ में आपको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर थर्ड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, नॉट प्रैक्टिसिंग विद मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर। अब बच्चे क्या करते हैं? बिना मॉक टेस्ट सॉल्व किए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। मॉक टेस्ट बच्चा आपकी एक डुप्लीकेट एग्जाम होता है। जैसे आप बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती है, साथ में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर जो है क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। अच्छा स्कोर कराने में यही चीजें आपकी हेल्प करेंगी, राइट? तो प्रिपरेशन विदाउट टाइम मॉक टेस्ट
कैन लीड टू पुअर द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो यहां पर क्या होगा, जब आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए, कैसे पता चलेगा कि 1 घंटे में आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब तक आप लिमिटेड टाइम के अंदर जो मॉक टेस्ट में दिया होता है उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने एग्जाम में एक टाइम जो लिमिट दी होती है उसमें अपना पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले से इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी, रोट लर्निंग इंस्टेड ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब यहां बच्चे क्या करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। रोट लर्निंग का मतलब रट्टाफिकेशन, रट्टू तोता बन जाते हैं, ठीक है। एक एक चीज को बार बार छोटे बच्चों की तरह ना बार बार बोल बोल के वो दिमाग में बिठाना चाहते हैं। बच्चा ऐसा नहीं होता, बाबा बड़े बच्चे बन गए हो, राइट। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, क्यों, कब, कैसे, कहां से, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट अपना तैयार करो, है ना। रिसर्च करो इस पर कि कब, क्यों, कैसे हुआ। तो इससे आपकी नॉलेज भी एक्सप्लोर होगी और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आगे पीछे से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट ऑफन द रियली ऑन द मेमोराइजेशन व्हिच मे नॉट हेल्प टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पर हर एक बच्चे का क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अप्रोच होती है, ठीक है। आपकी किसी तरह है, मेरी किसी तरीके है, उनकी किसी तरीके है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अप्रोच अलग हो सकती है लेकिन हमें सॉल्यूशन जो है वो एक्यूरेट देना है, राइट। तो इसके लिए सीयूटी टेस्ट एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड द कॉम्प्रिहेंशन सो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मगिंग अप। मगिंग अप का मतलब होता है कि आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, तो किस तरीके से, कैसे हमें अपने आंसर्स को सॉल्व करना है, ये अभी से ही इस पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर भी पड़ेगा, सीयूटी का एग्जाम भी अभी आने वाला है, ठीक है। उस चक्कर में आपके ऊपर काफी सारा बर्डन पड़ जाएगा। तो अभी से इस बर्डन को कम करने की कोशिश कीजिए। जब अभी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे, राइट। तो बाद में इतना आपको बर्डन नहीं लगेगा। इसलिए यही राइट टाइम है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, राइट। तो नेग्लेक्टिंग द रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, चलो आज एक बार करते हैं, कि आज नहीं पढ़ते, आज मन नहीं कर रहा, आज घूमने फिरने का मन कर रहा है, ठीक है। मतलब आपने बंक मार दिया। बंक इन द सेंस कि आपने जो पढ़ाई कर रहे थे आप उससे साइड हो गए, ठीक है, घूमने फिरने निकल गए। अब जो एक टाइम शेड्यूल था आपका पढ़ने का वो तो निकल गया। अब जो आज पढ़ने वाले थे और जो कल पढ़ने वाले थे, अब दोनों का मिलाकर के आपका जो एक पढ़ाई का जो बर्डन होगा, यानी कि जो आपको पढ़ना था तो वो डबल हो गया है, ठीक है। तो आप कुछ भी हो जाए अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेंगे। मतलब एक आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, उसी टाइम टेबल पर आपको स्टिक रहना है। भाई मुझे 1 घंटा, अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो उस टाइम पर मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों को बोल दो भाई थोड़ी देर में चलेंगे, पहले मैं अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। सो मेनी कैंडिडेट्स कीप लर्निंग नाउ द टॉपिक न्यू टॉपिक्स अंटिल द लास्ट मोमेंट। और बहुत सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर नए नए टॉपिक्स को खोजते हैं, नई नई बुक्स को खोजते हैं, नई नई बुक्स से जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट मोमेंट पर नए कॉन्सेप्ट्स और नए टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं कि चलो ये भी पढ़ लिया तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन। जब तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा, लास्ट मोमेंट पर आकर जब नए टॉपिक को आप स्टार्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें उस पुराने वाले पर भी इंपैक्ट डालती है। तो आपको लास्ट मोमेंट पर न्यू टॉपिक्स बिल्कुल रिवाइज नहीं करने हैं। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है ना, ठीक है। उसके बाद में रेगुलर रिवीजन एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आर द क्रूशियल टू रिटेन द व्हाट द स्टडी एंड अवॉइड द कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन। तो एक तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है, टाइम टू टाइम क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से दी गई है, क्या बोर्ड्स की तरफ से आई है, तो इस पर भी आपको अपडेट रहना है, ठीक है। और साथ साथ में इसके जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो उस पर भी एक अच्छी सी पकड़ बनानी है, राइट। तो अगर आप सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम की अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तब जाकर आप दोनों एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट पर जो स्टार्ट करते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप ये गलती नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपके पास जो है वो गणेश चतुर्थी उपलक्ष्य में सीयूटी अड्डा 24/7 के हर कोर्स पर आपको 42% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये कोर्सेज हैं जिनकी क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, महापैक को ज्वाइन करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि महापैक वाले बच्चों को सारे के सारे बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी ये 42% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए फटाफट से जाएंगे और इसको Y489 कूपन कोड लगा करके इसको अवेल करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट भी पाएंगे और साथ में एनरोल भी कर लेंगे। अब ये कहाँ से कैसे क्या करना है
करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, ठीक है। तो जैसे आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है, ठीक है, जैसे क्विजेस वगैरह हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं दोनों बता देती हूँ। यहाँ पर अगर क्लास 12 की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप स्कूल के 12 पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। और ये आपका लक्ष्य 2.0 बैच, ठीक है, ये रहा, राइट, आर्ट्स का। तो सभी के लिए, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कूपन कोड सबके लिए सेम रहेगा Y489, ठीक है, Y489। बस इसको क्या करना है, आपने लगा लेना है और पूरे साल के लिए यानी कि बोर्ड एग्जाम और CUT के डोमेन की प्रिपरेशन तो आपकी यहीं से हो जाएगी 3,500 में, है ना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मेरा CUET प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास है ये डेल्टा 2.0, ठीक है, या महापैक को ज्वाइन कर लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, राइट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम हमें महापैक में अपग्रेड करना है बाद में, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बार बार आपका सिलेबस जो है रिवाइज होता रहेगा। Y489 कूपन कोड लगा करके आप किसी भी बैच में एनरोल होकर के 42% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो जल्दी जाएंगे और आज ही इसको अवेल करेंगे और मेरे साथ अपनी CUT प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आज ही से स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। एंड आज की वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल हुई आपके लिए या इंपॉर्टेंट हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। थैंक यू।